हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में कि मोटर क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि मोटर क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए और साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी दी है मोटर के बारे में। चलिए थोड़ा सा मोटर के बारे में समझते हैं। ठीक है, काफी बारीकी तरीका से समझते हैं मोटर के बारे में। तो देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने लिखी बताई, लिखी हुई क्या है कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इलेक्ट्रिक मोटर पे आधारित होता है, जैसे कि फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है इत्यादि। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर के बिना हम आधुनिक सुविधा की बहुत सारी चीज़ों को कल्पना नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर ने हमारी जिंदगी को एकदम से नए आयाम दिए हैं। ऐसे तो विज्ञान में कई सारे आविष्कार किए गए हैं, लेकिन सबसे आधुनिक आविष्कारों में से एक है इलेक्ट्रिक मोटर। इस आविष्कार ने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मोटर एक ऐसा यहाँ पे आपको उपकरण मिल जाएंगे जो सारे मशीन में देखने को मिलेंगे, और कोई भी अगर मशीन में अगर मोटर नहीं है तो वो मशीन वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोटर एक ऐसा आधुनिकतम आविष्कार है जो हमारी जिंदगी को नई सुख सुविधा की ओर ले गई है। कोई भी अगर मशीन के अंदर इसे जब उपयोग किया जाता है तब। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई फैन है, कोई मिक्सर ग्राइंडर है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, तो हम कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से मोटर से घिरे हुए हैं, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे आपको इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं इसके अंदर यहाँ पे आपको मोटर देखने को मिलेंगे, तभी ये प्रॉपर वर्क करते हैं, तभी ये वर्क कर पाते हैं। मेन कहने का मतलब है कि मोटर यहाँ पे कोई भी मशीन का एक हार्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी उपकरण हैं यहाँ पे आपको मोटर उसके अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हम जितने भी कोई भी उपकरण से सुख सुविधा का लाभ उठाते हैं तो उसके अंदर मोटर वर्क करते हैं, तभी जाके हम सुख सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर में मोटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के बताई है, फिर मैं आपको सटीक सा लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखी हुई क्या है कि मोटर एक विद्युत उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जिसे मोटर कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो मोटर को जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो मोटर घूमने लगती है, जिससे हमें एक रोटेटिंग एनर्जी मिल जाती है। इस रोटेटिंग एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सटीक भाषा में कहा जाए कि मोटर क्या है, तो हम कह सकते हैं मोटर जो होता है एक तरह का ऐसा उपकरण होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो घूमने लगता है। मतलब जो घूमता है उसको एक तरह का रोटेटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसे एक तरह का आप मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोटर एक तरह का ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो घूमने लगता है, जिसे हम मोटर कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर में मोटर कैसे बना होता है। ठीक है, कौन कौन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, ये चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैंने लिख के बताइए कि मोटर के मुख्यतः दो भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला स्टेटर होता है और दूसरा यहाँ पर रोटर होता है। ठीक है, स्टेटर क्या होता है मैंने लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि यह मोटर का स्टेशनरी पार्ट, जिसे एक तरह का स्थिर भाग बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है जो मोटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मतलब कहने का मतलब है स्टेटर एक तरह का यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट होता है, मींस एक तरह का रुका हुआ पार्ट हो सकता है। देख सकते हैं फिगर में भी ये चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे स्टेटर बोलेंगे, जो यहाँ पे एक ऐसी भाग होती है जो अपने पोजीशन पे रुकी हुई रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, जो यहाँ पे इसका मेन बेसिक पे वर्क होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, तभी अंदर वाली जितनी भी इसकी जो मैकेनिज्म है हाँ वर्क करते हैं, रोटेशन करते हैं। दूसरी होती है यहाँ पे रोटर। रोटर को मैंने यहाँ लिख के बताया, लिखी हुई क्या है कि यह मोटर का रोटेटिंग पार्ट, जिसे एक तरह का घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, इस पार्ट को आर्मेचर के नाम से भी जाना जाता है। मोटर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसी पार्ट में दिया जाता है। ठीक है, मतलब यही हुआ कि स्टेटर जो होती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है और रोटर यहाँ पे रोटेशन करता है, मींस घूमने लगता है जब इसमें आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब। ठीक है, तो ये इस तरह से मोटर यहाँ पे बना होता है और इस तरह से ये वर्किंग भी करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं कि मोटर कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लिख के बताई उसकी वर्किंग
प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं कि मोटर का जो कार्य सिद्धांत मुख्यतः मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की परस्पर प्रक्रिया पर निर्भर करता है। मोटर फराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखने को क्या मिलता है आपको, जो मोटर का जो कार्य सिद्धांत, जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है, जो मैग्नेटिक तथा यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यहाँ पे मेन बेसिक पे ये निर्भर रहता है। और फराडे लॉ की यहाँ पे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है हमारा मोटर। ठीक है, देख सकते हैं नीचे के लाइन में लिखी हुई क्या है कि जब मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक बल आरोपित करता है, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया गया होता है, इस बल के कारण मोटर घूमने लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मोटर यहाँ पे जो मेन बेसिक पे जो वर्क करता है, फराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे ही देते हैं तो उसमें क्या, जो करंट जो कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक बल लगाता है। वो बल के कारण कंडक्टर यहाँ पे क्या काम करता है कि यहाँ पे घूमने लगता है। अगर इसके बारे में और भी डीपली आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे वर्क करता है पूरी एक्सप्लेन साथ पूरे एनिमेशन के थ्रू, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो जरूर देखें। आपको यहाँ पे दो टाइप के वीडियो देखने को मिलेंगे। दूसरी पहली आपको टाइप मिलेगी कि मोटर कितने टाइप होते हैं, और दूसरी यहाँ पे आपको मिलेगी कि आखिर में कैसे यहाँ पे मोटर या एनिमेशन के थ्रू वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।